हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.2 के सॉल्व्ड एग्जांपल्स कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम एग्जांपल नंबर 8। सो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रीवियस वीडियो की, उसमें मैंने आपको यूनिट वेक्टर निकालना बताया था, राइट? दैट मीन्स इन एग्जाम्पल 6 एंड एग्जाम्पल 7। सो उसमें क्या गिवन था एग्जाम्पल 6 में कि आपको यूनिट वेक्टर निकालना था इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, राइट? सो यहाँ पर अब आपको क्या निकालना है, अब भी यूनिट वेक्टर ही निकालना है, अब भी किसी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर में ही निकालना है, लेकिन कब निकालना है? सम ऑफ वेक्टर्स। जो आपके पास 2 वेक्टर्स अब गिवन है, उनका सम करने के बाद जो एक नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। एक आपके पास अगर एक ही वेक्टर गिवन होता सो आपको उसी का निकालना होता यूनिट वेक्टर, लेकिन अब वो बोल रहे हैं अब उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला जाए जिसका सम ऑफ द वेक्टर्स बनकर आएगा। सो a प्लस बी सम करना है 2 वेक्टर्स का, तो बहुत इजी होता है, नथिंग एल्स। सो यहाँ पर जो i के साथ जो कंपोनेंट्स हैं, स्केलर कंपोनेंट्स हैं, ऐड कर दोगे, उनको कंबाइनली आप ऐड कर दोगे, नथिंग एल्स। अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो सब्ट्रैक्ट। सो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1। सो यहाँ पर वैल्यू क्या है आपकी -5 और यहाँ पर वैल्यू क्या है आपकी 3 k के साथ। सो ये इस तरह से सॉल्व होगा। सो यहाँ पे 4i प्लस 3j माइनस 2k। सो ये एक नया वेक्टर आया है जिसका नाम मैंने दे दिया है दिस। ये आपको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन, जो कि सम है a और b वेक्टर्स का, ठीक है? सो यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। यूनिट वेक्टर निकालते ही आपको पता है क्या क्या निकालना है, राइट? सो अब मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालने जाऊं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 16 प्लस 9 प्लस 4 एंड दैट मीन्स रूट 29। सो आपके पास जो सी वेक्टर है उसको ऊपर लिखें और डिवाइड कर दें रूट 29 से। सो 4 के नीचे वैल्यू कैसे आएगी? इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर एग्जाम्पल नंबर 8. Now let's see next example 9. So example 9 में क्या है? डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में जब तक आपको नहीं पता होगा आप ये क्वेश्चन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, राइट? सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज एंड व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस। सो यहाँ पर आपको मैंने एक r वेक्टर लिखकर ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है जिसकी वैल्यू है ai प्लस बी जे प्लस सी के। सो ये जो i के साथ ये जो स्केलर कंपोनेंट्स आपको वैल्यूज दिख रही हैं a b c, इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है? 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, रेशियोज क्या होती हैं और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। सो डायरेक्शन रेशियोज तो पता चल गई आपको। ऐसे ही ये जो l m n है इनकी वैल्यू कैसे आई है, यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि डायरेक्शन रेशियो को रखना है डिवाइड बाय द वैल्यू रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। कहने का मतलब जैसे कि आपका मैग्नीट्यूड निकलता है, राइट, किसी वेक्टर का। सो वही वैल्यू तीनों के नीचे रेशियोज a b c और उनके नीचे कॉमन वैल्यू, ये वैल्यू l m n के नाम पे मैंने लिख दी है जिसका मतलब है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है? आई होप आपको डायरेक्शन रेशियोज के बारे में पता चल गया एंड डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पता चल चुका है। सो यही आपको एग्जाम्पल 9 में लिखना है कि राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन वेक्टर दिस एंड ऑल्सो कैलकुलेट्स इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ एज यू नाउ नो व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज एंड व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस, अब आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो, राइट? सो ये जो आपके पास वेक्टर गिवन है 1i प्लस 1j माइनस 2k, ये वैल्यू है आपके वेक्टर की, राइट? अब इस वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो मैं लिख रही हूँ, वो आपको भी पता चल ही चुका है। दैट मीन्स 1 1 माइनस 2, ये है मेरे डायरेक्शन रेशियोज।
नाउ लेट्स राइट अबाउट या लेट्स फाइंड, कैलकुलेट कर रहे हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। सो एल नाम दे रही हूँ मैं पहले वाले डायरेक्शन कोसाइन की जो वैल्यू आएगी, जिसको 1 रेशो, पहला वाला जो रेशो है वो ऊपर एंड रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये पहला डायरेक्शन कोसाइन निकल के आया है, जिसको आप कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी √6। ठीक है, ऐसे ही m सेकंड रेशो डायरेक्शन रेशो रखा एंड दैट मीन्स 1 है, आई एम सॉरी। सो जिसके नीचे भी अगेन 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करोगे, सो अगेन वही वैल्यू आएगी। एंड ऐसे ही आपके पास जो लास्ट रेशो बचती है डायरेक्शन रेशो, उसका डायरेक्शन कोसाइन अगेन दिस। सो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू क्या आई है, 1/√6, 1/√6, -2/√6। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर एग्जाम्पल नंबर 9। ये भी बहुत आसान था, राइट? नाउ लेट्स एग्जाम्पल नंबर 10। सो एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको फाइंड करना है वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q। सो यहाँ पर अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है P एंड Q, जहाँ से इनिशियल पॉइंट P है ये एंड फ्रॉम P to Q एंड टर्मिनल पॉइंट Q है ये। सो अगर आपको 2 पॉइंट्स, ऐसे 2 ज्वाइनिंग पॉइंट्स का वेक्टर निकालना हो तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी सम कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट देखेंगे तब। सो बेसिकली सबसे पहले इतना जान लो कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स एक रूल है आपके पास बुक में, वो कैसा होता है। सो कोई मेरे पास ये, अगर मेरे पास एक A पॉइंट है, सो A से B एक वेक्टर जा रहा है, इसी तरह से B से C एक वेक्टर जा रहा है। पहले A से B गया वो वेक्टर, फिर B से C पे इस डायरेक्शन पे गया, सो पहले इधर गया फिर इधर गया। सो अगर ये दोनों का कंबाइन एडिशन करते हो तो वो किसके इक्वल आता है? डायरेक्ट A to C के। ठीक है, A वेक्टर B वेक्टर, ये और ये वेक्टर्स का कंबाइन अगर कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल आ रहा है? इस A to C डायरेक्ट। ठीक है, आई होप एडिशन वेक्टर बहुत इजी था, पता चल गया है आपको। नाउ अब हमारा जो एग्जांपल 10 बेस्ड है वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, दैट मीन्स P एंड Q, वेयर P इज द इनिशियल पॉइंट एंड Q इज द टर्मिनल पॉइंट। सो कोई भी 2 पॉइंट्स थे, ठीक है। सो सबसे पहले आपको इतना पता है कि एक पोजीशन वेक्टर, कोई सिंपल एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर जिसका ओरिजिन यहाँ पर है, नॉर्मल वो कैसा दिखता है, सपोज ये रहा। बस इसके साथ साथ एक और वेक्टर मैंने दे दिया, दैट मीन्स Q। ठीक है, ये दोनों क्या है, पोजीशन वेक्टर्स ही हैं। ये भी एक P भी एक पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर है, Q भी एक पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर है। अगर इन दोनों पॉइंट को कंबाइन करना है, सो पी क्यू कंबाइन करके जो मेरा वेक्टर जो ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q वो निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा वो पूछ रहे हैं। तो ठीक है, वो कैसे निकलता है, बेसिकली तो ये इसी रूल पे ही बना हुआ है, लेकिन अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आता है तो इस तरह से देखें। ये जो PQ वैल्यू है वो कैसे आई, OQ में से OP माइनस करके, OP माइनस OP किया तो मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ गई, जो कि मुझे चाहिए थी एज अ वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स PQ, और वो इसी मेथड से ही आई है। अगर मुझे BC की वैल्यू निकालनी है तो डेफिनेटली AB माइनस AC करूँगी तो BC की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ये भी तो एक ट्राइंगल ही तरह इस तरह से ही तो बना हुआ है, राइट। अगर मुझे इस की वैल्यू चाहिए, BC की वैल्यू, ठीक है, अभी तक क्या था कि AB और BC को ऐड करके एक AC की वैल्यू आ रही थी एज अ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि आपका रूल है, ठीक है, लॉ है जो आपका। अगर इन दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड करती हूँ तो एक AC बनकर आता है, ठीक है। सो इसी तरह से अगर मेरे पास AB और AC को ऐड करके ये वैल्यू निकल के आई है, ये पूरी एक स्टेटमेंट है जिसमें से कि अगर मुझे BC की वैल्यू चाहिए तो BC किसके इक्वल आएगा, ऑब्वियसली AB में से AC अगर चला जाएगा तो BC की वैल्यू आ जाएगी। सेम वे PQ है मेरे पास, अगर तो PQ मेरे पास वैल्यू कैसे आई,
ओ क्यू माइनस ओ पी करके मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है। सो बेसिकली यही फंडामेंटल यूज़ हो रहा है। सिंपली बस अगर आपके पास यही ध्यान में रखना है कि अगर आपको 2 पॉइंट्स वेक्टर पॉइंट्स को ज्वाइन करवाना है और उसकी वैल्यू निकालनी है, तो इतना ध्यान रखिए कि ये अगर आपका टर्मिनल पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। सो एक पोजीशन वेक्टर, ये है एक पोजीशन वेक्टर। जैसे सिंपल एक स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये एक पोजीशन वेक्टर है, ओपी नेम दे सकते हो, ए दे सकते हो, ठीक है। ये जो आपके पास वैल्यू है ओ क्यू में से अगर आप ओ पी माइनस कर देते हैं तो ये बेसिकली आपको क्या देगा, पी क्यू की वैल्यू। दैट मीन्स एक वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। ये भी बेसिकली बताता क्या है, दोनों का डिफरेंस ही तो बता रहा है, नथिंग एल्स। सो आपके पास अगर 2 वैल्यूज़ हैं तो आप थर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं बाय एडिशन और बाय सब्ट्रैक्शन, राइट। बस यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एज पी इज़ इनिशियल एंड क्यू इज़ टर्मिनल, तो पोजीशन वेक्टर ओ क्यू में से हम ओ पी माइनस करेंगे तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, पी क्यू की, जो कि मैं फाइंड करना चाहूँगी। सो ठीक है, हम यही फॉर्मूला एग्जैक्टली अपना यूज़ करेंगे जहाँ पर भी आपके पास इस तरह से 2 पोजीशन वेक्टर्स होंगी और ये सपोज मेरे पास पी और आर हैं। अब तो यहाँ पर मुझे इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, पी आर ज्वाइनिंग 2 वेक्टर्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डेफिनेटली मैं ओ आर में से ओ पी माइनस करूँगी तो वो मुझे वैल्यू देगा पी आर की। सो दिस इज़ द मेन कंसेप्ट। आई होप क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स फाइंड एग्जाम्पल 10 वैल्यू। सो डायग्राम बनाने की आई गेस ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बना देती हूँ। सो दिस इज़ माई पोजीशन वेक्टर OP, दिस इज़ माई अनदर पोजीशन वेक्टर OQ। सो यहाँ पे 2, 3, 0, यहाँ पे -1, -2, -4। सो यहाँ पे OP है, मैं इसको एक नाम दे सकती हूँ इस तरह से और इसको OQ। सो यहाँ पे सबसे पहले आप इस वेक्टर की वैल्यू भी तो निकालोगे, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी में आपको गिवन है, राइट। एक कंपोनेंट्स वैल्यू आपको गिवन है। सो इसका पोजीशन वेक्टर ओपी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। सो पोजीशन वेक्टर ओपी जिसकी वैल्यू निकल के आएगी 2i + 3j + 0k, राइट। 2i + 3j + 0k, तो ये हो गया। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ OQ निकल के आएगा -1i -2j -4k, ठीक है। सो आपके पास अब ये 2 पोजीशन वेक्टर्स हैं। अब आपको बोला गया है कि P और Q, ये जो 2 वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं, अगर ये ज्वाइन हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू पी क्यू की वैल्यू निकालो। सो पी क्यू की वैल्यू हमेशा ऐसे ही आएगी, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू पोजिशन वेक्टर में से ओ पी पोजिशन वेक्टर को माइनस करेंगे, वही आपको वैल्यू देगा एग्जैक्टली पी क्यू की। सो ओ क्यू पोजिशन वेक्टर की वैल्यू है -1i -2j -4k, ये है 2i + 3j + 0k। सो मतलब आपको माइनस करने हैं अब। सो -1 -2 i कॉमन प्लस -2 -3 j प्लस -4 -0 k। सो यहाँ पे आया -3 i -5 j -4 k। सो यहाँ पर आपके पास ये जो वेक्टर की वैल्यू आई है, ये ऐसा वेक्टर आपने फाइंड किया ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स P Q डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q। सो अगर इस तरह से डायरेक्शन है इसकी P to Q, तो आपके पास जो वैल्यू P Q की आएगी बाय द पोजीशन वेक्टर OP एंड पोजीशन वेक्टर OQ, वो इस तरह से OQ माइनस OP, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कंसेप्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 11। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।